हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो से पहले मैंने वर्णमाला से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया। उसके बाद ये उसी चैप्टर 1 का ही है, ये विराम चैप्टर है, विराम। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। बताएं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ये मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसको पढ़ने में काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए आप फास्ट रिवीजन करने के लिए आप ऑप्शन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करके, और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ये जो है उचित प्रयोग नहीं हुआ है, सी। सुनो सुनो वह गा रही है में ये और ये विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उपदेशक। ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है। अब बताएं, विराम विराम का अर्थ क्या है। चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना, स्वर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठहरना या रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है, वो कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे अंग्रेजी भाषा से लिया है। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल है 20। कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो है अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो आपको पता है कि आशीष के बाद कॉमा, राहुल कॉमा, राजा के बाद कॉमा, शुक्ल और वैभव, तो कॉमा का प्रयोग होगा इसमें ना। तो कॉमा को हम क्या बोलेंगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? ये ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं इसको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। इसमें इसमें उचित विराम क्या होगा? ये भी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? देख लीजिए, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच संयोजक न हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस विराम चिन्ह का? अल्प विराम चिन्ह। इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम चिन्ह हिंदी में, और ऐसे तो हम लोग कॉमा बोलते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्प विराम। क्या होगा? अल्प विराम जो है करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर
अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, तो ये होगा अल्प विराम। इसका प्रयोग होगा अल्प विराम का प्रयोग होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो में किस विराम का प्रयोग किया जाएगा? ये होगा ऑप्शन ए अल्प विराम। माँ के बाद तुरंत हम लगा देंगे कॉमा, और कॉमा को ही बोलेंगे अल्प विराम, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें इसका आंसर होगा अर्ध विराम का। किसका? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ये है क्वेश्चन नंबर 21। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? ध्यान से देखें दोस्त, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देख लीजिए, ये ऑप्शन डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। ठीक है, छंदों के एक चरण की समाप्ति पे इसका प्रयोग, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है तुम कब आओगे। इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें से कौन सा विराम का प्रयोग होगा? तुम कब आओगे? तो देखें ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कब आओगे, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 24। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो आहा जहाँ आ गया, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आप सबको पता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। संयोजक चिन्ह जो डैश है, देख रहे हैं ना, डैश को किस अन्य नाम से जाना जाता है या किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह को पहचाने। अब इसमें से देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा जो है चिन्ह विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अविहित किया? तो रेखा। देख लेते हैं, इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे जो नाम दिया है पाद चिन्ह या रेखा। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 31, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद पूर्ण विराम का एक और नाम है। किसका? पूर्ण विराम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानें। इसमें से बताएं कि तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इक्वल टू, जिसे बराबर कहते हैं। नेक्स्ट है पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। इसमें समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है, इसकी पहचान कीजिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। देखिए किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो यहाँ पे ऐक्य, स्नेह, पैतृक, वैदिक, इसमें वैदिक में नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? देखिए कहाँ पे इस वाक्य में कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ये हम लोग देखते हैं। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, ये गलत है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पे ये संकेत गलत है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये तो सही है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। छी, यहाँ पे ये संकेत देख लीजिए, विराम चिन्ह, उसके बाद तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 38 नंबर है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन ए है, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह का, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये वीडियो भी समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ओके, थैंक यू।